मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूरे ध्यान से अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। कोई भी बात छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि हर शब्द के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम का अब बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, उनके घर में अब हाहाकार मच चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यह सब तुम्हारे विश्वास और साहस के कारण संभव हुआ है। तुम्हारी आस्था ने ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला। हाल ही में तुमने जो महसूस किया वह सत्य का संकेत है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले तुम्हारी नजरों से छिपी थी। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। तुम देख पा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करते थे, वे तुम्हारी पीठ पीछे कितनी गहरी साजिशें रच रहे थे। उनके कार्य तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए थे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हें यह सब समय रहते पता चल गया। कई बार हम उन लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं गलती से अपना मान लेते हैं, लेकिन आज उनकी असलियत तुम्हारे सामने खुलकर आ चुकी है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी अंतर्दृष्टि और तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया। यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। तुमने उनसे दूरी बना ली और यह सही कदम था। जो लोग तुम्हारे आसपास थे, जिन पर तुमने कभी भरोसा किया, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने साफ हो गया है। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुमसे दूरी बनाई और यह दूरी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। तुम्हारी मेहनत, जागरूकता और सतर्कता ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जो तुम्हारे लिए घातक हो सकते थे। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने जो उपाय किए, जिनसे तुमने अपनी रक्षा की, वे पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं। ये उपाय तुम्हारे शत्रुओं को कमजोर कर रहे हैं और उनका कोई भी तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहा। मेरी कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शक्ति इन सारी साजिशों से तुम्हें बचा रही है। वे लोग अब नई चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जागरण और तुम्हारी रक्षात्मक शक्ति उनकी हर योजना को नष्ट कर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे मार्ग का नेतृत्व करेगा। मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी यात्रा को जारी रखो। तुम्हारी यात्रा में जो बदलाव आए हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। मैंने तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है और तुम्हारी चेतना अब इस सत्य को समझने में सक्षम है। जो भ्रम पहले तुम्हारे जीवन में था, वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह अब साफ है और तुम्हारे दिल में विश्वास की नई लौ जल रही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब आत्मनिर्भर हो। तुमने वह शक्ति पाली है जो बाहर से नहीं मिल सकती थी। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए, वे तुम्हें न केवल
शारीरिक रूप से सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बना रहे हैं। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी महान शक्ति को उजागर स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे, यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे, कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। हाँ, मैं तुम्हें बेहतर बना रहा हूँ ताकि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए तो वे स्थायी हों। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। किसी और के जीवन को देखकर यह मत सोचो कि वे तुमसे अधिक खुश हैं या तुमसे अधिक सफल हैं। तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है, किन संघर्षों से वे गुजरे हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपने कदमों को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा तब सबको यह सच्चाई पता चलेगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने काम को ईमानदारी से करते रहना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया है वह मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर रहा हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी रह गई है। मैं तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं तो वह पूर्ण और स्थायी हो। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत तरीके से लेते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे एक दिन समझेंगे कि तुमने जो किया वह सही था। धैर्य रखो। सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो धैर्यवान होते हैं, जो विश्वास बनाए रखते हैं और जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। तुम जो कर रहे हो उसमें लगे रहो और मैं तुम्हें सफलता तक पहुंचाऊंगा। हर एक कठिनाई जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम इन परेशानियों को सजा मत समझो, बल्कि इन्हें एक अवसर के रूप में देखो। जब भी कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए, तब यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ देगी, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें किस तरह से और अधिक निखार सकती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तब घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम किसी के लिए खतरा नहीं होते, तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। लेकिन कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी असली ताकत है। इसे कभी मत छोड़ो। दुनिया बदलती रहती है, समय बदलता रहता
है, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें सही समय पर वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तुमने पहले भी कई कठिनाइयों को पार किया है और तुम अब भी कर सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संघर्ष के बाद जीत मिलती है। तुम धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हो रहा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारे भले के लिए बनाई गई है। शायद अभी यह समझ पाना मुश्किल हो कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारे मनचाहे तरीके से नहीं हो रही हैं, लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा हूँ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम सुबह जागते हो तो यह एक संकेत है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है। इस मौके को बेकार मत जाने दो। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज तुम्हारे पास चीजों को सुधारने का, आगे बढ़ने का और बेहतर बनने का अवसर है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन को एक नए उत्साह के साथ शुरू करो, यह सोचकर कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि तुम जितनी कोशिश कर रहे हो उतनी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन याद रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, वे तुम्हारे प्रयासों को कम आंकेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर कोशिश को महसूस कर रहा हूँ। और जब समय सही होगा, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें दूसरों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि किसकी राय तुम्हारे लिए मायने रखती है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, जब तुम मेरे दिए गए संकेतों को समझोगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है। अगर तुम अभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। यह कठिन समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। यह तुम्हें सिखाने के लिए आया है कि तुम कितने ताकतवर हो। कभी कभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास तब होता है जब तुम सबसे कठिन दौर से गुजरते हो। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखा। जब भी तुम गिरो, तुम में फिर से उठने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन अगर तुम्हें कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना है, तो तुम्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। जैसे हीरा दबाव में बनता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची क्षमता भी चुनौतियों के बीच निखरती है।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक अकेले भी जाना पड़ सकता है। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि पहुँच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो। इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने
शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे।
अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा।